अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए बुलंद किया। बुलंदी, रिफ़त, आली मर्तबत, बुलंद शान, बुलंद मुकाम मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया है। अगर कोई बदबख्त जालिम लाख कोशिश कर ले, लाख मेहनत करे, लाख ऊंचे हथकंडे करे, लाख बेगैरतियाँ करे, तो अल्लाह ने ये वादा फरमाया है हमने आपको बुलंदी अता फरमाई है। ज़िक्र बुलंद, शान बुलंद, मुकाम बुलंद, नाम बुलंद। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आका गुस्ताख तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा या रसूल अल्लाह कभी चर्चा तेरा। जितने भी ये लोग हैं, कुरान ने उनको कहा कि मेरे नबी के गुस्ताख, मैं उनको अब तर मौत दूंगा, बेनामो निशान करके मारूंगा, बेइज्जत करके मारूंगा, जलील हो के मरेंगे। अबू जहल हो या अबू लहब, आज के अबू जहल हो या आज के अबू लहब, आज के फ्रांस नवाज और फ्रांसीसी गुस्ताख हों या अमेरिका नवाज हों या अमेरिकन हों, जिसने भी हजूर की गुस्ताखी की बेनामो निशान मरेगा, जलील होगा। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ये रब का वादा है हबीब, आपका गुस्ताख बेनामो निशान मरेगा, बेनामो निशान रहेगा। बुलंदी उसके हिस्से में नहीं है। तो मैंने आगे तो कुछ चीज़ें और पेश करनी, यहाँ मैं चंद मिसालें दे दूँ। अबू जहल चाहता था ना सरदारी बाकी रहे। किसी ने काबतुल्लाह को तवाफ़ करते हुए, और ये दौरे जिहालत में भी तवाफ़ करते थे, इसको पकड़ा और टेक लगाया काबा के, बता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है। कहा हैं सच्चे लेकिन सरदारी जाती है, हैं सच्चे लेकिन सरदारी जाती है, मानता हूं। तो जलील था, बदबख्त था ना, सोच गलत थी। वो बिलाल से पूछो सरदारी मिली या नहीं, बिलाल से पूछे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गुलाम, गुलामों की औलाद, खुद गुलाम। हज़रत उमर फरमाते हैं हमारे घर कोई सरदार हैं तो वो हज़रत बिलाल हैं, सैयदुना बिलाल रज़ी अल्लाह। क्यों इज़्ज़त मिली, क्यों ये मुकाम मिला। ये इकबाल ने कहा था कि इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, किससे जारी लगाई, किससे ताल्लुक जोड़ा और कहाँ पहुंचे, वजह क्या बनी। इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी तबाह हुए हबशी को दवाम है। रूमी जलील हो गए, सल्तनतों के मालिक थे, माल था, दौलत थी, सब कुछ था, जलील होकर रह गए। लेकिन कुछ पल्ले नहीं, कुछ हाथ में नहीं है, गुर्बत है, अफलास है, कोई जानता नहीं, कोई मोहल्ले में गली में नहीं जानता। लेकिन हजूर से इश्क किया, बिलाल बिलाल हो गई, बिलाल बिलाल हो गई। अबू जहल सरदारियां बचाता रहा, हर चीज तबाह हो गई, कुछ हाथ में न रहा, जलील होके मरा, बच्चों ने मारा।
अबू लाहब जो था सरदारियां बचाता रहा, जिल्लत कैसे मिली ये देख, दुश्मनी पर दुश्मनी की। हजूर के गुस्ताख का बड़ा बुरा अंजाम है। वाकया तो थोड़ा तवील है लेकिन मुख्तसर करता हूं। जिस वक्त ये मरा ना, इसको पहले फोड़े फिंसियां ऐसी निकली कि इसके नजदीक कोई नहीं लगता था। तबीब इसको दवाई नहीं देता था। किसको? अबू लाहब को। क्योंकि अगर मैंने इसको दवाई दी, इसके पहले तो दवाई कोई नहीं, अगर दी तो आप कहेंगे इसको चेक कर, तो वो बीमारी मुझे लग जाएगी। इसकी दवाई कोई नहीं, इसका इलाज कोई नहीं, तबीब चेक करने वाला कोई नहीं। बौलो बराज पेशाब छोटा बड़ा अंदर करता था, उसी पेशाब में मरा। फोड़ों से पीप जारी रही, पूरा घर गंदगी से भी उसकी बदबू से भी भर गया। 3 दिन लाश को किसी ने उठाया नहीं। साथ वाले लोगों ने बू जब फैली, स्मेल जब गई गिरदो नवा में, सरदार था ना, अब देखो हाल क्या हुआ नबी के गुस्ताख का। गो सरदारी थी, अब हालत ये है। लोगों ने कहा उसके बच्चों को आर दिलवाई, तुम्हारा बाप है, इसको मरो कहीं दफन तो करो ना। कहा नहीं, हमें डर लगता है, जो बीमारी इसको लगी हमें भी लग जाएगी। कहा फिर क्या करें? उसने कहा मैं तुम्हारे साथ होता हूं, तुम्हें तरीका बताता हूं। गुलाम ले आते हैं, ऐसे घुमा के रस्सा डालेंगे, वो इसके सर में जा पड़ेगा। वो सारा रस्सा जो है, वो रस्सा ऊंट को डालेंगे, ऊंट को आगे चलाएंगे, उसके बाद जो है ऊंट घसीटते हुए आगे हम इसको पहाड़ों में ले जाएंगे। रस्सी डाली, उसके गले में जा पड़ी, उसको खींचा तो सर बंद हो गया। फिर दूसरी रस्सी उसके पांव में डाली, इसी तरह वो रस्सी ऊंट को डाली, ऊंट आगे चलता रहा। ये बनाई हुई नहीं, हार सीरत निगार ने इसको लिखा है। कहेंगे हजूर का गुस्ताख है। ये काफरों ने, मुस्तशरिकीन ने, सीरत निगारों ने, जिसने भी तारीख दान है, सब ने लिखा है। रस्सी डाली गई, ऊंट आगे चल रहा है, ये फासले फासले पर चल रहे हैं, बदबू पूरे इलाके में है। पहाड़ों पर ले गए, उधर जाकर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिराए ताकि ये बदबख्त के ऊपर पत्थर आए और इसकी लाश ढंप जाए। पत्थर गिराकर इसको ढांपा गया। चील, कव्वे, कुत्ते, दरिंदे उसकी लाश को खा गए। मुअर्रिख लिखते हैं जो नबी का गुस्ताख हो सजा यही मिलती है। यह सजा है। किसरा ईरान जब हजूर ने खत भेजा ना, जाओ जाकर पैगाम दो, उसने उठाया, पढ़ा, पढ़ कर ना अदब के साथ रख दिया। जब अदब के साथ रखा, गो मुसलमान नहीं हुआ, सिर्फ इतना अदब किया, सिर्फ इतना, मुसलमान नहीं हुआ। खत पढ़ा, अदब के साथ रख दिया, फाड़ा नहीं, बेअदबी के लफ्ज भी नहीं कहे। किसरा की हुकूमत बाकी रही, नस्लों में भी चलती रही। किसरा की हुकूमत बाकी रही, नस्लों में चलती रही। एक खत हजूर ने हरिक्किल को भेजा, उसने खत देखा, बकवास की और फाड़ दिया। उसकी हुकूमत वहीं तबाह और खत्म हो गई, उसकी नस्लों में भी ना गई और वहीं वो उसकी सारी बादशाहत निकल गई। बताओ अल्लाह का वादा है कि नहीं? हबीब हमने आपको बुलंद किया, आपके जिक्र को बुलंद किया, आपसे मोहब्बत करने वालों को भी बुलंद किया। एक बार जो अदब कर ले सरकार का, एक बार काफिर हो अदब कर ले, जा मेरे हबीब का अदब किया है ना तूने इसीलिए उसने बेअदबी की, हुकूमत खींच ली, बेअदबी की, नस्लों से हुकूमत भी खींच ली, बेअदबी की, उसको अंजाम तक पहुंचाया। इसने अदब किया, सिर्फ खत पाक को अपने पास रख लिया। इनाम क्या है? जा तू भी खा, तेरी नस्लें भी खाएं, उनकी नस्लें भी खाएं, तुझसे हुकूमत खींची नहीं जाएगी, सरदारी तेरे सर पर रहेगी। नाम में इज्जत चाहते हो कि अल्लाह इज्जतें दे?
चाहते हो अल्लाह बरकतें दे, चाहते हो हमारी खैर हो जाए, चाहते हो करम हो जाए, आओ फिर हुजूर के सच्चे आशिक बन जाओ। सच्चे आशिक, देखो जी मेरा रब तो काफिर को भी नवाज देता है अगर वो थोड़ा सा अदब करे तो आशिक है। आशिकों ने क्या काम, बहुत मुजरिमाना सोच और मुजरिमाना खामोशी है उम्मत की। हमारे लोगों ने क्या किया, अमेरिका से टक्कर क्यों ले, डेनमार्क से टक्कर क्यों ले। एक तनासब के मुताबिक मुसलमानों की तादाद इस वक्त 1 अरब 50 करोड़ है। कितनी? 1.5 अरब तकरीबन मुसलमान हैं। एक नए तनासब के मुताबिक मुसलमानों की तादाद इस वक्त 2 अरब है। 60 लाख इस वक्त फ्रांस में बसते हैं मुसलमान। कितने? फ्रांस के अंदर 60 लाख मुसलमान है इस वक्त। ये सही तनासब, ये मैं गूगल से सर्च करके लिख रहा हूं, बता रहा हूं। 2.5 करोड़ मुसलमान यूरोप में बसता है। 1 अरब 50 करोड़ या 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में। अल्लाह जानता है इनकी मीटिंगें वैसी चल रही हैं, इनके बिजनेस वैसे चल रहे हैं, इनके कारोबार वैसे चल रहे हैं, इनकी ड्यूटियां वैसे ऑन हैं, इनकी मामूलात जिंदगी वैसा चल रहा है, सब कुछ इनका वैसे हो रहा है, सियासत इनकी वैसे चल रही है, वजीर अपने ओहदों पर वैसे बैठे हैं, सदर अपनी सदारत पर वैसे बैठा है। ये सारे के सारे मुसलमान 57 मुमालिक सिवाय एक उर्दगान के, तुर्की के, सारे के सारे कभी सियासत पर गुफ्तगू है, कभी कोई एक खत लिख के जान छुड़ा रहा है, कोई एक ट्वीट भेज कर जान छुड़ा रहा है, कोई एक कमेंट्स लिखकर जान छुड़ा रहा है, कोई एक पोस्ट शेयर करके जान छुड़ा रहा है, कोई बंदा एक नात पढ़ के आशिक रसूल होने का या हक अदा करने का दावा कर रहा है, कोई एक तकरीर से हक अदा कर रहा है, कोई बंदा एक तहरीर से हक अदा कर रहा है। दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने हद कर दी, मेरे नबी के खिलाफ गुस्ताखाना खाके शाये कर दिए, गुस्ताखाना खाके पेश किए, पूरी दुनिया में शाये किए, पूरी दुनिया को दिखाया। फेसबुक पर अलहदा, यूट्यूब पर अलहदा, और उसके बाद ट्विटर पर अलहदा, इंस्टाग्राम पर अलहदा, जितने भी ये अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, सब पर इन्होंने चलाया गवर्नमेंटी सतह पर। और उसके बाद गवर्नमेंट लेवल के तौर पर फ्रांस ने ये शाये किए। अब इनके में जितने भी ये सारे थे, ये अपनी ड्यूटी से, अपने काम से, अपने कारोबार से वाबस्ता रहे। अगर यूं ही गफलत बाकी रही तो मैं ईमान से कह रहा हूं, जो हशर अबू लाब का हुआ था, जो हशर हरिकल का हुआ था, जो हशर अबू जहल का हुआ था, जो हशर हुजूर के गुस्ताखों का हुआ था, यही हशर इन्हीं लोगों का होगा। अगर इनमें से कोई बंदा मुखलिस होकर, हम में से भी कोई मुखलिस होकर इस काम पे लग गया, सोचो, इस काम पे लग गया, फिक्र की, खड़ा हो गया और हुजूर की नामूस पर पहरा दिया, मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हबशी गुलाम को दवाम मिल सकता है तो हम गुलामों को दवाम नहीं मिल सकता? हमें हमेशा की इज्जत नहीं मिल सकती? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अय्या मुनकालिबिन मुनकालिबिन यनकालिबून, बोलो इनको मरने वालों, मर के कहां जाओगे? तुम जहां भी मरो आना मेरे पास है। अगर तुमने मेरे नबी से वफा न की, दीन से वफा न की, तुमने जहां मरना है कहीं नहीं जा सकते। फिर तुम्हारा हशर मेरे पास होना है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अपने नबी की नामूस पर कितना सख्त हूं, दीन छोड़ने पर मैं कितनी सजा देता हूं, इस्लाम को छोड़ने पर मैं कितनी गिरफ्त फरमाता हूं। बंदे अपनी हाल में खुश है, जहां भी हैं परवाह कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
शान दी, मुकाम दिया, इतना अरफ और आला। वजह क्या है? ये खामोशी क्यों है? खामोशी की वजह भी यही है। इमाम मालिक अलैहि रहमत ने फरमाया, पहले हदीस पढ़ लें फिर इमाम मालिक को तरफ आते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा ये सारे इकट्ठे होंगे। ये सुनन नबी दाऊद की 4297 नंबर हदीस। ये सारे इकट्ठे होंगे, ये मुसलमानों को पकड़ पकड़ के खाएंगे जैसे प्लेट से नवाला खाते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने अर्ज की, हजूर थोड़े होंगे इसीलिए ये खाना शुरू कर देंगे? हजूर मुसलमान थोड़े होंगे इसीलिए जलील होंगे, जैसे प्लेट में रख के नवाले खाए जाते हैं, बोटी खाई जाती है, चावल खाए जाते हैं, ऐसे ऐसे इनको खाया जाएगा, ये थोड़े होंगे? हजूर ने फरमाया, थोड़े नहीं होंगे, होंगे बहुत सारे, लेकिन इनको 2 बीमारियां लग जाएंगी। कितनी बीमारियां लग जाएंगी? वो 2 बीमारियां हम में सबसे ज्यादा है, वही बीमारियां। हजूर क्या फरमाया? उनके जलील होने की वजह, उनको काफिर इस वजह से मारेगा, हुब्बु दुनिया, दुनिया के मतवाले होंगे। साथ दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दीन की कोई मोहब्बत नहीं होगी। मोहब्बत किसकी होगी? दुनिया की, माल की। आज क्यों नहीं उनसे पंगा लेते? डॉलर जाएंगे। आज क्यों नहीं उन एटम बम होने के बावजूद? इनसे तो वो जो कोरिया था, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया, उसने अपने जो मिसाइल थे उनका रुख अमेरिका की तरफ कर दिया। एक काफिर को गैरत है, एक बालिस्त का मुल्क है, टांगे कांपने लग गई अमेरिका की। उसने कहा मैं मिसाइल चलाऊंगा, मैं देखूंगा तुझे, मेरे पास हाइड्रोजन बॉम्ब भी है, वो भी चलाऊंगा। रात दिन इसने धमकियां दी, उसने इसको नथ डाल के रख दी अमेरिका को, शुमाली कोरिया ने। लेकिन क्या है, क्यों? मेरे पास मिसाइल है। वो थोड़े से मिसाइल टेक्नोलॉजी पर एक बलिष्ठ का मुल्क हो, उसके पास इतनी आर्मी भी ना हो, अमेरिका बोल ना सके उसके सामने। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी भी मौजूद, फोर्स भी मौजूद, एयरफोर्स भी मौजूद, नेवी भी मौजूद, हर तरह के असला मौजूद, एटम बम मौजूद, मिसाइल मौजूद। लेकिन क्या है, एक नाम नहीं बोलते, एक बात नहीं करते। 57 मुमालिक की फौज सऊदिया ने इकट्ठी की हुई है, एक बयान तक नहीं है, ट्वीट दिया हो, ये अच्छी बात नहीं, डूब मरो बगैर। तो वजह क्या है? हुब्बु दुनिया, दुनिया की मोहब्बत है। और क्या है हजूर? और क्या होगा? कहा डरेंगे मौत से। मोमिन वो है, हजूर की बारगाह में बात की गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फलां बंदा बड़ा नेक है, फलां बड़ा बेन है। हजूर ने फरमाया नेकी बाद में होगी, पहले ये बता कि वो मौत को कितना याद करता है। जी मौत को इतना याद नहीं करता, कहा फिर इतना नेक नहीं है। मोमिन हाथ पे मौत को उठाता है, रात दिन सुबह शाम इंतजार में होता है। और शहादत से बड़ा दर्जा किस चीज का है? कश्मीर की इज्जत लुट गई, कोई नहीं बोला। फलस्तीन को क्या कुछ कर दिया, कोई नहीं बोला। शाम की क्या हालत कर दी, कोई नहीं बोला। हम क्या है, मजबूर लोग हैं, यही आवाज उठाएंगे। उसके बावजूद हमारे पास ताकत नहीं है, हम इतने परेशान हैं, उसके बावजूद या अल्लाह हमें मौका दे। इनके पास ट्रेनिंग मौजूद है, इनके पास असला मौजूद है, इनके पास ओहदा मौजूद है, ये बात करें तो पावर के साथ कर सकते हैं। अगर एक आम उम्मती इतना दुख में है तो ये नहीं बोलते, समझो ये है कि इनमें ईमान नहीं, बेईमान है। सिर्फ एक छोटी सी बात से हम जी इनको कह रहे हैं ये आपने गलत किया। गलत नहीं किया, इन खबीसों को गर्दन से पकड़ के दबोचने की जरूरत है। ये वक्त है, इसीलिए अहबाब से मैंने ये चंद बातें की हैं कि अब नहीं, एक उम्मत बनो। वहाबी को साइड पे रखो, देवबंदी को साइड पे रखो, बरेलवी को साइड पे रखो। मिन हैसुल उम्मत, एक उम्मत बन जाओ जिसने कलमा पढ़ा है और काफिरों को, जालिमों को, गुस्ताखों को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। अब न समझोगे तो इससे बड़ा काम कोई नहीं होता। इमाम मालिक ने खुद फरमाया, इमाम मालिक अलैहि रहमत का कौल है, मा बकाउल उम्मती बादा शत मिन नबियहा
जो कौम, जिस कौम जो उम्मत भी मौजूद हो, हुजूर के उम्मती भी मौजूद हो, वहां कोई नबी की तौहीन कर दे, गुस्ताखी कर दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आका की तौहीन हो जाए और वो उम्मती वहां मौजूद हों, जिंदगी की सांसें ले रहे हों, का ऐसे उम्मती से मर जाना बेहतर है, ऐसी जिंदगी से हाथ धोना बेहतर है। वो कोई जिंदगी है जो हुजूर के नाम पे न कटे, वो कोई जिंदगी है जो दीन के नाम पे फिदा ना हो, वो कोई जिंदगी है, ये कोई जिंदगी है जिल्लत की जिंदगी। काफिर बोलता रहे, हम कारोबार में रहें। जलसे में गए, उन्होंने नात पढ़ी, आशिक रसूल ने ढोल बजाए, नात पढ़ी, आशिक रसूल की नात हो गई। उधर गए, उसने उछले कूदे पढ़ी, जनाब मैं अभी भी होके आ रहा हूं। क्या हुआ? पहले एक बंदे ने खिताब किया, पहले जुलूस पर खिताब हुआ, खिताब करते हुए महफिल पर मिलाद पाक के फजीलत पर गुफ्तगू हो रही। ये मौका है, ये भी मौका है मिलाद पाक की फजीलत पर गुफ्तगू कर। ये तो मौका है भाई, अगर तुम मुकर्रर हो, वाइज हो, नातखा हो, स्पीकर हो, अल्लाह ने तुझे उस्ताद हो, शेख हो, अल्लाह ने मौका दिया। लोरियां उम्मत नू ना देओ, लोरियां सो जाते सो जा मेरा काका सो जा, सुलाओ नहीं। अब उम्मत को उठाओ, खड़ा करो पैरों पर, जज्बा पैदा करो, बताओ अब नहीं बोलोगे तो तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा। नमाजें अब नहीं बचा सकेंगी, रोजे नहीं बचा सकेंगे, सदके नहीं बचा सकेंगे, खैरात नहीं बचा सकेगी, ज़कात नहीं बचा सकेगी। ये सबसे ज़रूरी काम जिसने अपने नबी की नामूस पर पैरा ना दिया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब न समझोगे तो मिट जाओगे। गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना मिलेगी दास्तानों में। एक उम्मत बनो, एक कौम बनो, इत्तेहाद पैदा करो। ये जो गफलत बंदे आए, हफ्ते बाद आ गए, यार मेहरबानी करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कौम को कहा ना इनके साथ लड़ो, तो उन्होंने क्या कहा? हमसे नहीं लड़ा जाता। फ़ज़हब अंता व रब्बु का फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। आप लड़ो, आपका रब लड़े, हमसे नहीं लड़ा जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए। मेरे रब ने फरमाया, मूसा कुलिया मैं बताता हूं, अमल तू कर। ये तो गए ना, जिनने इनकार किया, ये तो गए, खत्म, ये सजा भुगतेंगे। कामयाबी चाहते हैं? अल्लाह चाहता तो फतह चाहता हूं। फरमाया कामयाबी फतह चाहते हो, ये जो बच्चे हैं ना इन पे मेहनत करो, कान खोलो, घर में ले जाओ ये बात, इन पर मेहनत करो। या अल्लाह ये तो बच्चे हैं, ये जंग क्या करेंगे? कहा मूसा ये नहीं करेंगे, इनको बड़ा करो, इनकी नशोनुमा करो, इनको वर्जिश कराओ, इनको दीन का पैगाम इनके दिलों पर मोजन करो, इनकी तरबियत करो, इनकी निगाहों को संभालो, इनके कानों को संभालो, इन पर पहरा दो, इनका ख्याल करो, इनकी हिफाजत करो, इनको संभालो, इनको नज़र में रखो, इनको अपनी सोहबत में रखो, इनका ख्याल करते करते इनको बड़ा करो। जब ये बड़े हो जाएंगे, जबान से कहने की जरूरत नहीं होगी, आप अबरू का इशारा भी कर देंगे तो ये काम कर देंगे। ऐसा हुआ, वही बच्चे बड़े हो गए, इल्म वाले हुए, अमल वाले हुए, फिक्र वाले हुए, सोहबत वाले रहे, संगत वाले रहे, इश्क वाले बने, इश्क को आगे फैलाने वाले बने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अभी फरमा रहे हैं, क्या इरादा है? उन्होंने कहा आप लड़ो, आपका रब लड़े। मूसा अलैहिस्सलाम क्या इरादा है? कहा हजरत सोच रहे हैं काफिरों को मारे। जिस कौम को बिठाया मोबाइल पर, जिन बच्चों को रात सुलाया मोबाइल पर, जिनको टीवी देखते देखते रात को नींदें आए, जिनको गाने तो याद है कुरान नहीं आता, जिनको सब कुछ दुनिया की बकवासें तो आती हैं लेकिन रब का फरमान नहीं आता, नबी की सुन्नत का नहीं पता,
तो फिर उन्होंने काफिर से क्या लड़ना है? उनको क्या पता गुस्ताखी रसूल क्या होती है? ये तो गुस्ताखी रसूल तो पता है मुमताज कादरी को, आमिर चीमा को, खालिद फैसल को, इनको पता है जो जिंदगियां दांव पर लगा के इज्जत कमा जाया करते हैं।